Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का वीडियो प्राविधिक कला से संबंधित होने वाला है और सेक्शन सी से संबंधित होने वाला है। आप सब जानते हैं प्राविधिक कला में सेक्शन सी 16 अंक का होता है। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है, उसकी रचना विधि लिख देनी होती है और फाइनली 16 अंक आपका हो जाता है। अगर आप पेपर जो है सीरियसली लेते हैं तो हर एक खंड अनिवार्य है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि उनका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने नंबर के बनते हैं। तो मैंने पहले ही बता रखा है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। उन सारे वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, सीरियसली लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार ये पेपर देना है आपको। एक ही पेपर होना है, 100 नंबर का होना है, एक ही बार में आपको दे भी देना है। 100 नंबर में कितने नंबर आप ला पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तैयारी ढंग से करिए, बेहतर ढंग से करिए, ठीक है। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना है, पेड ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको सभी क्लासेस की नोट्स, पीडीएफ सब कुछ साथ में मिल जाएंगी, ठीक है। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के नाम मात्र फीस दे करके आप पेड ग्रुप का लाभ ले सकते हैं। और आज तक जितने भी क्लासेस हुए हैं सभी की वीडियोस, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, एक बुक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। 1 महीने बचा है, आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। इस वाले क्लास की भी पीडीएफ फाइल पेड ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं सेक्शन सी की, तो बेटा सेक्शन सी जो है ये क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त, पैराबोला, अतिपैराबोला से क्वेश्चंस बनता है। 16 अंक का होता है, एक क्वेश्चन सॉल्विंग होता है, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। अनिवार्य खंड में आता है, इसलिए छोड़ना भी नहीं है। तो छोड़ने और ना छोड़ने की ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो है परख कितनी है, क्वेश्चन के प्रति आपका लगाव कैसा है। अगर तैयारी अच्छी होगी, लगाव अच्छा होगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। जैसे कहा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज बनाओ। किसी समबहुभुज के बराबर एक त्रिभुज बनाओ। अब समबहुभुज है, समबहुभुज में इन्होंने कहा है माना समपंचभुज है, का खा गा घा चा के बराबर त्रिभुज बनाना है। तो बेटा सबसे पहले तो एक समपंचभुज होना चाहिए। मान लो ये पंचभुज कहे हैं तो अगर पंचभुज आपको फाइनली बनाना है तो इस टाइप से एक आकार होना ही चाहिए। अब ये पंचभुज बन गया, तो इस पंचभुज को आपको इतना लंबा कर देना है, ये मान लो इसका सेंटर है, तो इतना लंबा कर देना है कि इसका हर एक खंड आपके साथ शेयर हो जाए। जैसे पंचभुज में आप काउंट कर सकते हैं कितने भुज निकले, 5 त्रिभुज निकलेंगे। एक त्रिभुज आप कॉमन कर लेंगे, ये वाला, और ये वाला त्रिभुज आपका कॉमन हो गया। बाकी सभी त्रिभुज को आपको अनिवार्य रूप से दर्शाना है। तो ये जो बेस लाइन है इसे खूब लंबा चौड़ा कर दीजिए, क्योंकि 2 त्रिभुज इस साइड में निकालने हैं, 2 त्रिभुज इस साइड में आपको निकालने हैं, तब जाके आपका काम बनने वाला है। तो अगर पंचभुज आपको जो है एक समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इसी के पैरेलल थोड़ी सी लंबी रेखा खींचनी होगी, इसी टाइप से भी इस साइड में करना होगा। अब काम क्या करना है, एक त्रिभुज तो आपके पास है ही, एक्स्ट्रा 4 त्रिभुज चाहिए, यानी 2 त्रिभुज इस साइड से। जैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये वाला त्रिभुज जो है यहाँ मिलान कर दिया जाए तो आधा एरिया ये हो गया, ये वाला, और आधा तो इससे आपने कॉमन कर ही लिया है। पूरा त्रिभुज ये था, इसमें आधा आपने ये कॉमन कर लिया, तो एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया, ये वाला, और एक त्रिभुज जो बचा आपका वो इस साइड से ये वाला बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से एक त्रिभुज ये बना आपका, एक, और एक त्रिभुज आपने ये बनाया, 2। तो 2 यहाँ बने, एक तो ये मिड वाला है ही, 3 हो गया। अब आपको आधा त्रिभुज तो यहाँ से मिल ही रहा था, ये वाला, आधा आपको इधर और चाहिए। तो इस टाइप से ये वाला जो त्रिभुज खंड आपने निकाला है ये एक त्रिभुज बनेगा और एक त्रिभुज बचा हुआ भाग बन जाएगा। तो इस टाइप से थोड़ी सी रेखा आप बढ़ा के और एक पंचभुज को जो है समबाहुभुज में बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज में बना सकते हैं। तो टोटल आपने 5 त्रिभुजों को
पांचों ट्रायंगलों को आराम से एक ही शेप एंड साइज में दर्शा दिया। जैसे एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया और पांचवा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से पांचों त्रिभुज आपके सामने हैं। जैसे कि 1 2 3 4 और 5, पांच त्रिभुज यानी पंचभुज को आपने एक समबाहु त्रिभुज में जो है कन्वर्ट कर दिया है। यही आपको रचना विधि में लिख देनी है। सबसे पहले आधार काखा, अब इसका नाम हिंदी में है तो काखा कर दीजिए। तो काखा को थोड़ा सा बढ़ाया दोनों साइड में, इधर कोई बिंदु फा रख दिया, इधर कोई बिंदु बा रख दिया। अब जहाँ तक पढ़ाना था हिंदी में लिखा गया है तो हिंदी में लिख दीजिए। पा फा तक पढ़ाया गया, बहुभुज की भुजाएं 5 गुने के बराबर हों इस प्रकार प्राप्त दोनों सिरों फा और बा को केंद्र पा से मिला के फा तक बना दिया जाए। जैसे ऊपर से यहाँ मिलाया गया और ऊपर से ही यहाँ मिलाया गया। अभीष्ट जो त्रिभुज तैयार होता है वही आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहुभुज के बराबर क्षेत्रफल का एक त्रिभुज आपने बना दिया है। त्रिभुज आपका बन गया है, आपने देख रखा है। ठीक है, तो यही आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा। ठीक है, ये आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा। इसका नामकरण कर दीजिएगा, ABCD या कुछ रखना हो जो रख दीजिए। तो इस टाइप से नॉर्मली सा जो है रचना विधि लिख करके जो किया है आपने दर्शा करके और आप 16 अंक ले सकते हैं। कोई एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस 4-6 क्वेश्चनों की करवा दे रहा हूँ, लेकिन कोई एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अब मान लो इसमें क्वेश्चन कह देता कि कोई एक जो है आयत है, मान लो आयत है PQRS। तो PQRS आयत है, इसके आधे एरिया के बराबर एक ट्रायंगल का निर्माण करो। अगर कह देता कि इसके आधे एरिया के बराबर एक ट्रायंगल का निर्माण करो, आराम से हो जाता है। कैसे होता बेटा, किसी भी भुजा पे आप एक जो है मिड पॉइंट ज्ञात कर लेते। मान लो इस पे करना है तो इस पे कर लीजिए, यहाँ से यहाँ मिलान कर दीजिए, यहाँ से यहाँ मिलान कर दीजिए। अब जो एरिया बन के आएगा इसको मान लो PQRS किया है, A मान लिया, तो SAR जो त्रिभुज बनेगा इसका एरिया PQRS के एरिया के हाफ होगा। अगर इसका पूरा एरिया 32 है तो इसका एरिया 16 होगा। अब मान लो आपको ये समझ में नहीं आता, इस साइड से नहीं आता है। मान लो आपने कहा कि हमें जो है त्रिभुज इस वाले बिंदु पे बनाना है, तो यहाँ पे आपने QR का मिड पॉइंट निकाला, P और जो है पॉइंट आपने पता किया, मान लो इसे B मान लेते हैं, तो PBS को आपस में मिला दिया और PBS का जो एरिया है वो त्रिभुज PQRS के एरिया के हाफ ही होगा, यानी आधा ही होगा। किसी भी साइड से मिला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चनों पे भी प्रैक्टिस आप कर रखिएगा। इन सारे क्वेश्चनों को हमने करा रखा है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सेक्शन सी से हमने कराए हैं, जो क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय से हैं। तो वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप लोग अवश्य फॉलो करें और अपनी तैयारी मेंटेन कर लें। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है का खा गा घा चतुर्भुज के आधे और समरूप चतुर्भुज की रचना कीजिए। एक का खा गा घा चतुर्भुज है, उसके आधे और उसी के समरूप माने बिल्कुल समान, एकदम समान, जुड़वा, तो उसी के समान एक चतुर्भुज की रचना कर देनी है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो चित्र में इस टाइप से एक फिगर दर्शाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि ये समरूप चतुर्भुज हैं। का, खा, गा और घा, ये इनका समरूप चतुर्भुज है। अब इसी के अगर समानांतर आपको एक जो है समरूप चतुर्भुज बना देना है तो आराम से बना सकते हैं। ये वाली रेखा जो है घा को खा से मिला दीजिए, थोड़ी सी अल्प मात्रा में दूरी चल लीजिए। इस टाइप से जो आप रचना करेंगे वही आपका समरूप चतुर्भुज हो जाएगा। अब का खा गा घा है तो इसे टा और ठा नाम दे दीजिए, टा ठा ठा, टा ठा, और इसे डा दे दीजिए।
तो जो समरूप चतुर्भुज है, पहले आपने चतुर्भुज बनाया का खा गा घा, उसी के समरूप चतुर्भुज आपने बनाया टा खा ठा डा, टा खा ठा और डा, जो कि एक दूसरे के समरूप हैं। जो कोण घा का होगा वही कोण डा का होगा, जो कोण गा का होगा वही कोण ठा का होगा, जो कोण का होगा वही कोण टा का होगा। ये ध्यान रखना है। ये आपस में समरूप है, समान है, एकदम इक्वल है। ठीक है। तो चतुर्भुज के आधे की अगर बात करते हैं तो का खा गा घा का जो क्षेत्रफल है, मान लो इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आए, तो जो आपने अभीष्ट समरूप चतुर्भुज बनाया टा खा ठा और डा, इसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है उसके आधे एरिया के ही बराबर आपको फिगर ड्रा करना है। इस टाइप से ड्रा कर सकते हैं, पूरा अंक ले सकते हैं। करना क्या है, रचना विधि लिख देनी है। रचना विधि लिख दीजिए। सबसे पहले काखा रेखा को यहाँ तक मिलाया, उसके बाद एक अर्धवृत्त खींचा, इस पे अर्धवृत्त खींचने के बाद इसे अर्धक किया, देन ये वाला पॉइंट मिला, इस वाले पॉइंट से फिर हमने एक जो है ये वाली दूरी रखी, ये वाली दूरी रखी, फिर इसे अर्धवृत्त टाइप से मिलाने की कोशिश की। जहाँ जहाँ पे ये बिंदु कट किए उन्हें आपस में हमने मिला दिया, वही हमारा अभीष्ट अगला समरूप चतुर्भुज बना, जिसका नामकरण टा खा ठा डा के नाम से हमने किया है। वही किया है, वही आपने डाल दिया है। समानांतर होंगी, काटा रेखा या रा के समांतर है, दा और गा रेखा रा और ला के समानांतर है। ऐसे ही अगर रेखाओं की बात करें तो ये आपस में समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो नाम मात्र काम करके आप आराम से 16 नंबर ला सकते हैं, कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो वीडियो लाइक कर देना बेटा प्लीज। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का लाभ जो है टाइम से ही ढंग से ले पाएँ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।